इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल और साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी और जीएफसी ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, इन दो थेरेपी का एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के मरीजों में इसकी क्या भूमिका है और इन दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा अच्छा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में आप सभी लोगों को पता ही है कि इस परेशानी का जड़ से कोई भी अभी तक इलाज नहीं आ पाया है। इसके लिए अब तमाम तरह की नई तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं, नए तरह के सॉल्यूशंस उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन या लगाने वाले सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम को रूट लेवल से इसको नहीं ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। जैसे हमारे पास डीएसटी ब्लॉकर्स हैं, फिनास्ट्राइड, ड्यूटास्टेराइड, लगाने वाले सोल्यूशन में मिनॉक्सिडिल, रेडेंसिल, कैपेक्सिल, प्रोकैपिल, अब इस तरह के तमाम सोल्यूशंस हैं। तो लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट इसके प्रॉब्लम को जड़ से पूरी तरह से परमानेंटली ठीक नहीं करता है। मतलब जब तक इन दवाइयों का प्रयोग होता है तब तक मरीज़ को फ़ायदा मिलता है, जब मरीज़ ये दवाइयाँ बंद कर देता है तो इसका फ़ायदा आना भी बंद हो जाता है। इसी में दो नए एडिशन हैं, पीआरपी और जीएफसी, जिसको ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट बोला जाता है। तो जीएफसी को लेकर के काफ़ी लोगों के मन में उत्साह है, एक्साइटमेंट है, काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं कि ये कैसा थेरेपी है, और इसका सुनने में आ रहा है कि ये पीआरपी से बेहतर थेरेपी है। तो इसमें ये ध्यान देना है कि जीएफसी जो है वो पीआरपी का ही मॉडिफिकेशन है। इसे ऐसे बोल सकते हैं कि सेकेंड जनरेशन पीआरपी, मतलब न्यूअर फॉर्म ऑफ पीआरपी। तो पीआरपी जो हम लोग करते हैं उसमें हम लोग ब्लड लेते हैं, सैंपल 15 से 20 ml लेते हैं और उसको मशीन में 2 बार सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है। पहले 1 बार सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसके बाद प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाने के लिए उसको दोबारा हम लोग जो हमारे पास मोटर होता है उसके अंदर डाल करके फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। लेकिन जीएफसी जो होता है ये कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने लॉन्च किया है, जो पैक्ड बॉक्स आता है और उसके अंदर स्टरलाइज्ड वायल्स होते हैं, 4 यूजुअली होता है, और उसके अंदर हमें ब्लड को डाल देना होता है 4 से 6 ml, और फिर उसको मशीन में डाल के हम लोग सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। और इसमें सेंट्रीफ्यूज जो होता है केवल 1 बार होता है, और जो सेंट्रीफ्यूज में ऊपर का जो पीला वाला हिस्सा होता है उसे हम लोग लोड करके डायरेक्टली बालों में लगा देते हैं। तो अभी के समय में काफ़ी लोगों के मन में ये भ्रम है कि जीएफसी जो है वो पीआरपी से बेहतर है, लेकिन इस चीज़ को क्लियरली समझ लेना है कि अभी तक कोई ऐसी स्टडीज़ नहीं है, ढंग की स्टडीज़ नहीं है जो ये बात कह सके कि जीएफसी कहीं से भी बेहतर है पीआरपी से। हालांकि इसमें मार्केटिंग का काफ़ी ज़्यादा रोल है। जैसे जो कंपनियां ये जीएफसी बना रही हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो जो वो बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास पैसे का पावर है, तो उनके पास मार्केटिंग की कैपेबिलिटी है, और कई बार अपने प्रोडक्ट्स के पॉजिटिव रिव्यू को पब्लिश करने के लिए तमाम तरीके उनके पास होते हैं, जिससे वो पैसे के दम पर वो चीज़ों को करा लेते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि अभी तक का जो डॉक्टर अपने अनुभवों से जो जिन चीज़ों को अधिकांश डॉक्टर पा रहे हैं उसमें यही है कि जीएफसी कहीं से भी बेहतर साबित नहीं हो रहा है पीआरपी से। जैसे व्यक्तिगत तौर पे मैं अपने अनुभव को साझा करना चाहूँगा कि मैंने जीएफसी को बहुत सारे मरीजों में इस्तेमाल किया है। मतलब कि ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि 100 से ज़्यादा पेशेंट्स में मैंने इस्तेमाल किया है और कहीं पर भी पीआरपी से बेहतर नहीं पाया है। दूसरी चीज़, पीआरपी या जीएफसी ये जो दोनों थेरेपी हैं ये दोनों मेन थेरेपी नहीं हैं आपकी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की, ये दोनों एड ऑन थेरेपी हैं, साइड थेरेपी हैं। और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में इन दोनों थेरेपी का कोई भी जादुई रिस्पॉन्स नहीं है, वो चाहे पीआरपी हो चाहे जीएफसी हो, दोनों से मध्यम गति या हल्के लेवल का ही बेनिफिट मिलता है। और दोनों थेरेपी जो हैं इसमें इंजेक्शंस आपके सिर की चमड़ी के अंदर इंजेक्ट की जाती है थोड़े थोड़े दूरी पे। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि इन दोनों थेरेपी का भी कोई परमानेंट बेनिफिट नहीं है, इनका भी ट्रांजिएंट टेम्पोररी बेनिफिट है। तो इसलिए इस ट्रीटमेंट को चूज करने से पहले आपको क्लियरली सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जो मेन थेरेपी है वो डीएसटी ब्लॉकर्स हैं, मिनॉक्सिडिल है, या जो नए सीरम्स हैं वो सब मेन थेरेपी हैं, ये एड ऑन थेरेपी के तौर पे है। दूसरी चीज़, कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं, कुछ डॉक्टर्स, कि जीएफसी के दौरान जब हम इंजेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा कम पेन होता है, लेकिन वो डिफरेंस
बहुत थोड़ा ही, जिन डॉक्टरों ने महसूस किया है उन्होंने भी थोड़ा ही महसूस किया है, लेकिन ओवरऑल दोनों इंजेक्शन के दौरान पेशेंट को ठीक ठाक पेन होता है। हालांकि पेन को कम करने के तमाम तरीके होते हैं, जैसे वाइब्रेटर कुछ डॉक्टर यूज़ कर लेते हैं, कुछ डॉक्टर आइस क्यूब यूज़ कर लेते हैं, कुछ डॉक्टर रिंग ब्लॉक करके पूरे एरिया को शून्य करके फिर पीआरपी को इंजेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ कि जो जीएफसी थेरेपी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है और कहीं से भी बेनिफिशियल नहीं साबित हो रही है। मैंने कुछ अपने डॉक्टर कलीग से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी जीएफसी सुपीरियर नहीं देखने को मिली। हालांकि ये जीएफसी जो है एक मायने में यूनिफॉर्म है, टाइट्रेटेड है। पीआरपी में लोगों के एक्सपीरियंस स्किल पर रिजल्ट वेरी करता है, लेकिन जीएफसी में कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर दूसरे तरीके से करता हो या कोई डॉक्टर दूसरे तरह, क्योंकि उसके फिक्स स्टेप हैं, तो सभी डॉक्टर एक ही तरीके से करते हैं। तो जीएफसी में तो कोई संदेह है ही नहीं। तो आपको ट्रीटमेंट चुनाव करते समय क्लियरली पता होना चाहिए कि ना आपकी पीआरपी, ना आपकी जीएफसी, ना आपकी डीएसटी ब्लॉकर, ना मिनॉक्सिडिल, कोई भी थेरेपी आपको परमानेंटली हेल्प नहीं करनी है। तो ऐसे कंडीशन में आपको सोच समझ करके निर्णय लेना है। थैंक यू।